नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछली खबर में हमने आपको बताया कि दो राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम क्या हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में लग रहा है कि बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के 4 सीटों पर क्या हो रहा है, ये जानने की आपकी उत्सुकता होगी। बिहार में बाईपोल के रिजल्ट 2024 के अब आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से तरारी सीट पर भाजपा और भाकपा माले में कांटे की टक्कर हो रही थी और इस मुकाबले में जनसुराज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। तो वहीं आपको बताएं, इमामगंज की जीत पर जीतन राम मांझी की पूरी प्रतिष्ठा टिकी हुई थी। वहीं अगर बात करें बेलागंज में राजद की प्रतिष्ठा फंसी हुई थी, तो तरारी में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। बिहार के विधानसभा के 4 सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। आज गिनती शुरू हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतगणना को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और मतगणना स्थल पे वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि इस बार के परिणाम पिछले से बिल्कुल भिन्न होंगे। तरारी मतगणना शुरू हो चुकी है और जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसमें लोगों की बाहर में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सबको उत्सुकता है कि आखिर यहाँ का परिणाम क्या होगा। तो वहीं आपको बता दें कि 4 सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब थोड़ी देर में ही पहला रुझान आपको मिल जाएगा और पहले रुझान के साथ साथ आपको बता दें जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरह की स्थिति है, उसमें तरारी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए जिला मुख्यालय स्थित कन्या +2 उच्च विद्यालय में बनाए गए मतगणना स्थल में काफ़ी चाक चौबंद सुविधा के बीच मतों की गिनती शुरू हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर सभी जरूरी जो बातें थी उसे पूरी कर ली गई है। वहीं बात बेलागंज की करें तो बेलागंज और इमामगंज विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ी हुई है, चूँकि उनके भाग्य का फैसला शनिवार के दिन आज होना है और जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ेगी। यहाँ पर बेलागंज में अगर बात करें तो महागठबंधन एनडीए और जनसुराज के उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 14 उम्मीदवार इस मैदान में उतरे हुए थे, जबकि इमामगंज विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। इमामगंज में विधानसभा के लिए चुनाव में 9 उम्मीदवार मैदान में थे। इनका भी भाग्य का फैसला आज होना है। तो बात अगर तरारी की करें तो यहाँ भी मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब बात मतगणना की हो रही है तो रामगढ़ में भी पूरी तैयारी कर ली गई है और रामगढ़ में भी मतगणना के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई है। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गए हैं और 10 बजे तक बताया जा रहा है कि पहला रुझान आ जाएगा और पहले रुझान के हिसाब से ये पता चल जाएगा कि किसके हाथ में बाजी आती है। यानी कि सीधी तौर पे यह बात कही जा सकती है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस चुनावी रणनीति में जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, उस कयासों में एक बात तो साफ साफ है कि रिजल्ट जो है बिहार का वो बहुत जल्द आएगा और इस रिजल्ट के साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि कौन आगे कौन पीछे। बिहार में बाईपोल के शुरुआती आंकड़ों में अगर देखें तो 10 बजे से हम आपको रुझान देना भी शुरू कर देंगे। इस बीच में आपको बता दें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में उम्मीदवारों के साथ साथ दोनों गठबंधन और जनसुराज की भी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। क्या बाजी पलटेगी या फिर कौन आगे कौन पीछे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।